भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे नितिन नवीन को जो है जिम्मेदारी सौंप दी है और ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक, हम जिसको कह सकते हैं, नियुक्ति है। भारतीय जनता पार्टी ने जब बिहार चुनाव हुए उसका जो रिजल्ट आया उस पे जो अहम भूमिकाएं जिन्होंने निभाई उसमें से नितिन नवीन की भूमिका सबसे अच्छी मानी जा रही थी। बहरहाल और क्या मायने हैं नितिन नवीन की जो ताजपोशी है उसके, हालांकि कार्यवाहक अध्यक्ष भी उनको बनाया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर पूरी तरह से जो है उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी। मेरे साथ रमेश जी इस समय मौजूद हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं और क्या क्या मायने, सर क्या मायने मान के चलें नितिन नवीन जो है उनको कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बना दिया गया। एक बहुत बड़ी पोस्ट है, हालांकि वो बिहार सरकार में मंत्री भी है नितिन नवीन भी। क्या कुछ मायने हैं, क्या बात है? बाल कवि बैरागी की कविता की दो लाइनें हैं कि नवी उमरिया नवी डगरिया नवा पिया की नवी प्यारी राम नवी नगरी में नवी गगरी ले पनगट जैरियो पनिहारिन। वाह। तो ये जो नयापन है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही दिखाई देता है कि आप आश्चर्य करोगे कि 45 साल की पार्टी और 45 वर्ष के एक युवक को उसका अध्यक्ष बनाना कई मायनों में एक आश्चर्यजनक यूँ भी है कि करोड़ों कार्यकर्ताओं की यह जो पार्टी है उन कार्यकर्ताओं को इस बात का एहसास नहीं रहा होगा कि बिहार से चल कर के, पटना से चल कर के एक कार्यकर्ता दिल्ली में जो पार्टी का जो मुख्यालय है वहाँ पर बैठेगा और पूरे संगठन को, देश भर के संगठन को वो चलाएगा। तो ये अपने आप में एक अजूबा है। अजूबा इस रूप में भी कह सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी है अपने जो फैसले करती है वो इस तरह के करती है कि कार्यकर्ताओं तक को भनक नहीं लगता कि पार्टी के भीतर क्या हो रहा है, और सब भनक लगता है। मतलब कि कुछ दिखाई नहीं देता लेकिन सब कुछ दिखाई देता है। कोई महसूस नहीं होता लेकिन फिर भी महसूस होता है कि एक कार्यकर्ता जो सामान्य कहते हैं, कई बार राजनीतिक परिप्रेक्ष्य आता है और अभी पिछले दिनों ही नहीं काफ़ी समय से कार्यकर्ताओं की भूमिका के बारे में ये सवाल उठते हैं, या ये कहा जाता है कि कार्यकर्ता तो सिर्फ दरी बिछाने का काम करता है पार्टी के कार्यालयों में, या फिर मटकी में पानी भर करके वो जो आने जाने वाले लोग हैं उनके चाय पानी की व्यवस्था करता है। यह एक कार्यकर्ता की भूमिका को पिछले लंबे अरसे से देखा जाता रहा है, समझा जाता रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है इस मायने में, या इस ये जो एक धारणा बनी है उस धारणा को तोड़ने में सफल रहती है। हर बार अटल, आडवाणी और जोशी का एक समय था पार्टी में, तब किसी ने भी यही नहीं सोचा होगा कि नरेंद्र मोदी जैसा एक, उस समय युवा ही थे वो, तो नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति जो है वो पार्टी शीर्ष तक पहुंचेगा, या नितिन गडकरी हो या और जो कार्यकर्ता हो वो कार्यकर्ता भी अध्यक्ष पद पर पहुंचेगा। कभी भी कोई भी नहीं सोच सकता कि वहाँ पर किसी एक परंपरा से या किसी परिवार से या किसी और चीज़ को उसके साथ में टैग लगाते हुए वह व्यक्ति है जो को उस अध्यक्ष पद तक बैठता है। ऐसा कहीं नहीं देखा, ना सुना गया। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी इस रूप में अन्य राजनीतिक दलों से अलग इस रूप में है कि वह जो करती है वह दूसरों के लिए, दूसरी पार्टियों के लिए एक लाइन खींच देती है, एक नज़ीर खींच देती है और यह सोचने का अवसर दे देती है कि काश हमारी पार्टी में भी इस तरह की व्यवस्था हो। हर कार्यकर्ता सोचता है। इसी बात पे मैं सहमत हूँ कि देखिए, एक बड़ी अच्छी सी चीज़ जो आपने बताई कि एक परिपाटी बन गई थी। कार्यकर्ता कौन? दरी बिछाने वाला, प्रथम पंक्ति के नेता और द्वितीय पंक्ति के नेता, फिर लास्ट पंक्ति के नेता, और जो आने जाने वाले हैं, पार्टी की मीटिंग है तो वहाँ पे किस तरह से काम करना है, वहाँ चाय नाश्ते की व्यवस्था कार्यकर्ता कर रहे हैं। कार्यकर्ता इसी उलझन में उलझा रहता था हमेशा कि मैं कब बड़ा होऊंगा, मैं कब विधायक बनूंगा, मैं कब शीर्ष नेतृत्व में पहुँचूँगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से जिस तरह के जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाए हैं, तो उनसे ये बात तो उन्होंने क्लियर कर दी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ता जो ज़मीन से जुड़ के काम करने वाला है उसकी पूछ है
और हमेशा रहेगी। और इसी लाइन पे जो है अन्य पार्टी को भी सोचने पे विवश कर दिया है, मजबूर कर दिया है कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट जो है निश्चित तौर पे दूसरी पार्टियों पे एक कड़ा प्रहार होते हैं। सर, इसी के साथ जानना चाहेंगे, ओबीसी से आते हैं जो अध्यक्ष पद दिया गया है नवीन को, और किस तरह के वोटर्स जो है किस तरह से साधने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जातिवाद की अगर बात कर तो यह व्यक्ति उस जाति समुदाय से मतलब अपने आप को जोड़ता है या आता है जिसका बिहार में 0.6% है। बिल्कुल, मतलब 1% भी नहीं है, नॉट ए सिंगल डिजिट। 0.6% जाति का प्रतिनिधित्व करने वाला यह व्यक्ति करोड़ों कार्यकर्ताओं, जिसमें कि सब तरह के लोग आते हैं, जातियां भी होती है, धर्म भी होता है, सारी चीज़ें होती है, मतलब विभिन्नता है जिसको एक जगह पे हम देखते हैं, सारी विभिन्नता। लेकिन एक छोटा सा जिसका कि कोई उपयोगिता नहीं है, या जिसकी कोई जो एक वजूद जिसको आप कहते हो पॉलिटिकली आइडेंटिटी, कि नहीं इतना बड़ा जो लोगों का समूह होगा, जनता का समूह होगा, वही राजनीतिक दृष्टि से जो है प्रभावित कर सकता है सारी व्यवस्थाओं को, ऐसा कहीं नहीं है। ये जो व्यक्ति बना है नितिन, छोरा ही है, छोटा सा उम्र में लड़का ही है, 45 साल की क्या उम्र होती है। अब कई बार कहते हैं कि एक युवा को आप ऐसी जगह पे बैठा देते हो, युवाओं के बारे में तो यह है कि प्रकृति में तो वायु, ठीक है ना, और समाज में युवा। वायु को अगर आप उल्टा कर देते हो, विलोम शब्द है, तो वो युवा बन जाता है। तो जिस तरह से प्रकृति में वायु जिस वेग से बहती है, जिस गति से जाती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो आंधी भी लाती है, तूफान भी लाती है, तो दिल को सुकून भी महसूस कराती है कि मंद मंद गति से जो वायु चलती है तो अच्छा लगता है। और जब वो तेज गति से बहती है तो वो फिर वो तहस नहस ही करती है, व्यवस्थाओं को बिगाड़ देती। ठीक इसी तरह की जो परिकल्पना है वो समाज में, देश में, किसी भी देश हो, समाज हो, उसमें युवा वर्ग प्रतिनिधित्व करता है उस चीज़ का। निश्चित तौर पे देखिए, जो नवीन है वो अभी बिहार सरकार के स्टेट में मंत्री भी हैं लगातार, और उनका अगर पीछे बात की जाए तो वो जिस परिवार से आते हैं तो उनके पिता भी एक बहुत अच्छे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ व्यक्ति थे, कर्मठ सदस्य थे, और एक बहुत बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के। इसी के साथ बात की जाए कि जो मैंने न्यूज़ पढ़ी, जो मैंने आकलन देखे नवीन के बारे में, यही बात साफ तौर से निकल के आ रही थी कि ज़्यादा तो सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते नहीं हैं, बाकी एक जो यस मैन की तरह वर्किंग होती है वो उनकी इस पूरे बिहार चुनाव के अंदर पूरी तरह से वर्किंग थी। जिस तरह का उनको सेंट्रल की तरफ से काम दिया गया था, ठीक उन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में उसी टाइमलाइन के अंदर उस काम को जो है कंप्लीट कर दिया। ऐसी ही कुछ बातें हैं कि वो उभर के सामने आए। बहरहाल आने वाले समय में 2026 की बात करें के बाद जो है वेस्ट बंगाल के अंदर भी चुनाव है, तो अगर चुनावों की दृष्टि से देखा जाए तो कैसा डिसीजन लग रहा है? टाइम और स्पेस का आपने संकेत तो नहीं किया, लेकिन मैं कह देता हूँ कि युवा वर्ग के पास में समय बहुत कम होता है, बिल्कुल है, और काम करने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। उनमें जोश होता है, जज्बा होता है, जुनून होता है, और कुछ कर गुजरने की तमन्ना लेकर के वह किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो खेल का हो, स्पेस का हो, कहीं पे भी वो अपनी जो उपयोगिता कह दो, अपनी योग्यता को साबित कर। कई बार एक लगता है कि आप युवा वर्ग को अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप देते हो तो वो किस तरह से उसको काम में लेगा, क्योंकि उसके पास में कोई अनुभव नहीं है। यह झगड़ा जो है कि कांग्रेस में है कि वहाँ पे अनुभव और युवा और जो नई पीढ़ी का है वो क्लैश बराबर चलता रहता है। राजस्थान में भी देख लो, दिल्ली में भी देख लो, सब जगह यही चलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में यह जो प्रयोग है वो चाहे सत्ता में हो चाहे संगठन में हो, 2014 के बाद में आपने कभी यही नहीं सुना होगा कि मनोहर लाल खट्टर जो है वहाँ का हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा, या जो फडणवीस है वो महाराष्ट्र का सीएम बनेगा, या कोई और हो। हेमंता विश्वास का भी नहीं आप सोच सकते कि उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। कांग्रेस का वो आदमी है, फिर भी वो मुख्यमंत्री बना, और पिछले काफ़ी लंबे समय से वो अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि जिस आइडियोलॉजी को लेकर के, जिस विचारधारा को लेकर के वो जो
वहाँ पर सत्ता में है, उस विचारधारा के साथ में उन्होंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ठीक इसी तरह से चुनावी राजनीति में भी ये चीज़ें चलती है कि आप युवा वर्ग को अगर जिम्मेदारियाँ सौंपते हो, उनकी जो 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 ऊर्जा है, क्षमता है, उसका आप आकलन करते हो। तो मैं कई बार कहता भी हूँ कि नरेंद्र मोदी में वो एक इंसाइट जो होती है ना अंदर की ताकत, वो समझ जाते हैं कि किस में क्या चीज़ें हैं, तो वो उस हिसाब से करते हैं। अब बंगाल चुनाव आने वाला है, बंगाल के साथ साथ 5 राज्यों में और चुनाव होंगे, शुरुआत में ही आपके मार्च में, और मार्च के बाद में ये जो साल जाता धीरे धीरे जाएगा, तो फिर वहाँ पे जो है विधानसभाओं के चुनाव होने हैं। तो एक लंबे परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, एक लॉन्ग टर्म राजनीति को देखते हुए युवा वर्ग को ये जो 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 जिम्मेदारी सौंपी है, उसका फ़ायदा जो है उस पार्टी को मिलेगा। दूसरा, अगर बंगाल की अगर चुनाव की अगर बात करते हैं हम, तो ममता बनर्जी उम्र के उस पड़ाव में आ गई, हालांकि वो अपनी अपनी जो है अपने भतीजे को आगे करके वो चुनावी राजनीति को आगे बढ़ाएगी, चुनावी मैदान में उतरेगी, लेकिन उनमें वो करिश्मा नहीं है जैसा कि नितिन में आपको बिहार के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला कि आप 2/3 बहुमत से ज़्यादा लेकर के सत्ता में आ गए। जबकि कई बार ये कहा जाता है और माना जाता है कि सरकार विरोधी लहर में सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो युवा वर्ग की होती है, लेकिन बिहार के चुनाव में युवा वर्ग ने बीजेपी का साथ दे करके खड़े रह के कई तरह के जो नैरेटिव्स कह देते हो, कई तरह की धारणाएं हैं कि जो वोट चोरी का मसला हो या युवा वर्ग को राजनीति में जिम्मेदारी भूमिका न देने की बातें हो, कई तरह के विचार चलते हैं। एक वो बीच में आपको ध्यान है तो जैन जी का भी, जैन जी अब पता नहीं ये जैन जी कौन सा है, लेकिन उस जैन जी को भी पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे आप उसका उपयोग कर सकते हो। ये जो नवीन जो नया अध्यक्ष बना है वो जैन जी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, वो युवा वर्ग को ही प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो आप युवा वर्ग की भूमिका को सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से अगर काम में लेते हैं तो देश और समाज के विकास में जो उपलब्धियां आपको बहुत देर से मिलेगी वो आपको जल्दी मिलने लग जाती है। और जिस तरह की परिस्थितियां पूरे दुनिया में दिखाई दे रही है, जियोपॉलिटिक्स में बदलाव आ रहा है, देश के भीतर भी कई तरह के बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं हर क्षेत्र में। उसमें भूमिका किसकी है? उसमें सबसे ज़्यादा युवा वर्ग की भूमिका है कि वो अपने आप को, क्षमता को मजबूती से दिखा रहा है, जता रहा है। यही वजह है कि राजनीतिक क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, उसमें युवा वर्ग को 45 साल का लड़का अब कह दो उसमें योग्यता तो है नहीं, उसमें अनुभव नहीं है, पर योग्यता और अनुभव को देख के ही उसको अध्यक्ष बनाने, तो क्यों बनाता हर किसी को? विधायक तो रह चुके हैं, सारी चीज़ें हैं, और ये बहुत सही बात की रमेश सर ने। देखिए, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एक परिपाटी नई कायम की है वो चेंजेस की है। साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी ने जो मुख्य परिपाटी कायम की है वो है सभी को मौका देने की, कि लोगों को मौका दिया जाए, ख़ास तौर से उन युवाओं को जिनमें जोश है, जुनून है, कुछ कर गुजरने की उनकी तमन्ना है। इसके साथ में ही वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सिपह सालार बन के जो है सभी के सामने आ रहे हैं। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी का एक और सबसे अच्छा मोड़ यहाँ पे देखने को मिला है कि जिस तरह से आदेश पारित हो जाता है उसके बाद किसी भी तरह का जो है विरोध अंदरूनी भी नहीं होता और बाहरी तौर पे भी नहीं होता, सभी लोग उस चीज़ को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो ये एक शक्ति बनाता है भारतीय जनता पार्टी की कि ऊपर से जो आदेश हो गया उसको सभी लोग मान रहे हैं और सभी निभा रहे हैं। बहरहाल जो नियुक्ति दी गई है उसके बाद से जो है बिहार के अंदर काफ़ी खुशी का माहौल है, और निश्चित तौर पे अब देखना यही है कि जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं वो किस तरह से जो है इस राजनीति को चला पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी है उसको कितनी बखूबी वो वहन कर पाते हैं। इस समय मेरे सहयोगी रमेश जी के साथ और कैमरा पर्सन केशव के साथ राघव शर्मा, लोकमत राजस्थान, जयपुर।